नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मैं पहले भी डॉक्टर ज़किया के प्लेटफॉर्म से वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें कि हमारी जो जितनी भी बहनें हैं, ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो वो काफ़ी परेशानी में नज़र आती हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चे की जो हरकत है उसका सही टाइम और वो किस तरीके से महसूस होती है और उसमें नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। ये सारी चीज़ों की उनको आगाही देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और ताकि उनको घर बैठे इतना नॉलेज हो कि वो उन्हें किस बात पर जो है वो परेशान होना चाहिए, किस बात पर नहीं। तो उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कब होती है। जब एक मदर प्रेग्नेंट है तो उसको 18 से 20 हफ्ते वो टाइम है कि जब बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अमूमन जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये टाइम चौथे से 5वां महीना कहलाता है। अच्छा, अब अगर उनका पहला बेबी है, यानी वो प्राइमी ग्रेविडा हैं या पहले बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, तो ये अमूमी तौर पर उनको लेट महसूस होती है 5वें महीने के एंड तक। लेकिन अगर उनका दूसरा, तीसरा, चौथा या ऐसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं पहले, तो फिर ये उनको जो है वो कुछ जल्दी महसूस होती है। चौथे महीने के आखिर में शुरू हो जाती है, या चौथे के स्टार्ट में भी बाज़ दफ़ा, या बाज़ दफ़ा 5वें के शुरू में उनको महसूस हो जाती है। तो ये कि 6 महीने तक उनको ये मूवमेंट जो है वो फ़ील हो जानी चाहिए, और अगर वो फ़ील नहीं होती तो फिर उसके बाद उनको एक अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है, ये देखने के लिए कि आइदर इट्स लाइफ प्रेगनेंसी। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट उनको किस तरीके से फ़ील होती है। वो कुछ फ्लिकर मूवमेंट, यानी जैसे तितली के पर की एक हरकत होती है उस तरीके से महसूस हो सकती है, या उसके अलावा दूसरा ये है कि पेट में जैसे गैस का गुबार होता है उस तरीके से, या फिर बेबी की किक होती है, या फिर ये कि कुछ एक अजीब सा एहसास खातून को पेट में हल्का सा फ़ील हो सकता है कि जो कि ये बेबी मूवमेंट की निशानी होती है कि बच्चे की हरकत स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब ये क्या होनी चाहिए, ये दिन में उनको जितनी दफ़ा भी फ़ील हो ये इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि इस वक्त जो है वो बच्चे की वायबिलिटी जो है वो मदर के पेट से बाहर चूँकि वो कम होती है, इसलिए वो पेट में जितनी उसकी मूवमेंट कम है तो उसका वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, वो 24 घंटे में अगर वो 4-5 दफ़ा भी उसको फ़ील हो जाती है, 2-3 दफ़ा भी फ़ील हो जाती है, तो दैट इज़ एनफ, काफ़ी है ये। लेकिन अगर नहीं फ़ील होती तो फिर उसको गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, और अपने जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उनके पास जाकर उसको प्रॉपर इवेलुएट करवाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अच्छा, अब अगली बात ये आ जाती है कि प्रॉपर जो मूवमेंट है जिसमें उनको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है वो है 7वें महीने से लेकर फिर ऑनवर्ड आगे डिलीवरी तक। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कि उनको प्रॉपर कॉन्शियस होना चाहिए अपनी मूवमेंट के बारे में कि वो कितनी होनी चाहिए। तो वो जो है वो 1 घंटे में उनको 3 दफ़ा अगर हो जाए, 2 से 3 दफ़ा हो जाए तो वो काफ़ी है। अच्छा, अगर 1 घंटे में उनको ये फ़ील नहीं हो रही तो वो उससे अगले घंटे में ऑब्ज़र्व कर सकती हैं, उससे अगले घंटे में ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। अगर उसमें उनको 3 दफ़ा तक जो है वो ये पहुंच जाता है, ये क्वांटिटी जो है वो 3 तक, तो फिर इट्स इनफ। लेकिन अगर उनको पूरा दिन गुजरने के बाद, 6 घंटे गुजरने के बाद, 7 घंटे ये मूवमेंट फ़ील नहीं होती, तो फिर उन्हें फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब 7वां और 8वां महीना भी इस तरह से गुजर सकता है। जब आता है 9वां महीना तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे की मूवमेंट जो है वो माँ को कम महसूस होती है। उसकी भी डिफरेंट वजूहात हैं। माँ अगर परेशान है, या बच्चा जो है वो अगर सो रहा है अंदर, या उसके अलावा कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं मदर को, तो उसकी वजह से भी जो है वो बेबी की मूवमेंट कम फ़ील हो सकती है। मदर को जो इश्यूज़ हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर हो, अगर मदर को पूरी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई रहा है, या उसकी पिछली प्रेगनेंसीज में भी बीपी उसको हाई रहता है, और अगर बच्चे के इर्द गिर्द का पानी कम है, और अगर बच्चे की आवल जो है वो आगे है, या वो एंटीरियरली लाई कर रही है, मीन्स के वो सामने की तरफ पड़ी हुई है और बच्चा उसके पीछे है, तो इस कैफियत में भी जो है वो माँ को बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होगी। इन सारी वजूहात में जो है वो मदर को मूवमेंट कम हो सकती है, और वो कितनी कम हो सकती है, वो यही है कि वो पूरे दिन में
8 से 10 दफ़ा से भी अगर कम महसूस होती है तो ये बहुत कम रेशो है, जिसमें कि उसको जो है वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर मूवमेंट कम हो रही है मुसलसल, और उसकी पिछली प्रेगनेंसीज़ में भी यही हिस्ट्री रही है कि उसको बच्चे की मूवमेंट कम फील होती है, तो इसमें उसको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो स्टिल बर्थ की तरफ भी जा सकता है, यानी कि पैदाइश के दौरान जो है वो उसकी हार्ट बीट ख़त्म हो सकती है, या वह पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है वो अपने डिमाइस की तरफ जा सकता है, या उसकी पिछली जो प्रेगनेंसीज थी उनमें भी स्टिल बर्थ की हिस्ट्री थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसको जो है वो अपनी मूवमेंट का ख़्याल जो है वो बाकायदा रखना चाहिए, और जब ये मूवमेंट कम हो तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर के पास जाएं और अपना जो है वो एक टेस्ट करवाएं। जैसे कि बड़े लोगों में अगर हार्ट का इशू हो तो वो एक ECG जिस तरह करवाई जाती है, इसी तरह बच्चे का एक टेस्ट होता है जिसको CTG बोलता है, कार्डियोटोकोग्राफ। तो उसमें जो है वो एटलीस्ट 10 मिनट्स तक एक बच्चे के दिल की एक पट्टी निकाली जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि उसकी हार्ट बीट जो है वो किस तरीके से चल रही है, क्योंकि दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स मूवमेंट। तो उसमें फिर आपको बेबी की मूवमेंट जो है वो फील हो जाती है कि वो इसकी कार्डिक एक्टिविटी इस तरह से चल रही है, तो मूवमेंट जो है वो किस तरीके से है। तो इसमें जो है वो आप सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जितनी घर बैठने वाली ख़वातीन हैं वो इसको देखकर एटलीस्ट अपने बारे में इतनी नो हाउ रख सकती हैं कि उनको किस वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।